नमस्कार, मैथ क्लास में आपका स्वागत है जहां हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप सबसे सरल तरीके में। आज के वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं त्रिकोणमिति बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समकोण त्रिभुज, कर्ण, लंब, आधार का कॉन्सेप्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम संबंध, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों की 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री हेतु सारणी। इस वीडियो में छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताई जाएगी, तो बेहतर तरीके से समझने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और बिना वीडियो स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापना, और त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम हमें समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना आवश्यक है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। इस चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण B 90 डिग्री का है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को तीन अलग अलग नामों से दर्शाया जाता है। एक नाम है कर्ण, एक है लंब और एक नाम है आधार। कर्ण उस भुजा को कहते हैं जो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। जैसे इस त्रिभुज में कोण B समकोण है, तो कोण B के सामने वाली भुजा अर्थात AC भुजा इस त्रिभुज में कर्ण है। अब लंब और आधार को समझने के लिए हम वीडियो में आगे देखते हैं। चित्र में कोण YAX बराबर थीटा एक न्यून कोण है। यदि हम AY पर एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P से AX किरण पर एक लंब PB खींचते हैं, तो हमें एक समकोण त्रिभुज PAB प्राप्त होता है, जहां कोण PBA 90 डिग्री का है अर्थात समकोण है। और चूंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इस समकोण त्रिभुज में AP जो भुजा है वो हुआ हमारा कर्ण। और हमने ये जो कोण थीटा लिया था, इस थीटा के सापेक्ष यहाँ पर ये जो भुजा हमने प्राप्त किया है PB, ये है लंब, और ये वाली जो बेस है ये है, इसके लिए इस त्रिभुज की AB भुजा है आधार। इसे आप इस चित्र के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिया है। दोनों त्रिभुज समकोण हैं। एक त्रिभुज में ये जो थीटा है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है PQR। इस त्रिभुज PQR में समकोण कोण Q है और कोण R को हमने थीटा माना है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो है लंब, और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली जो भुजा है वो है आधार, और 90 के सामने वाली जो भुजा है वो है कर्ण। अब इस त्रिभुज को भी हम अगर PQR नाम देते हैं और माना कि यहाँ पर P कोण जो है हमने इसको थीटा लिया, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा और 90 के बीच वाली भुजा आधार, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। तो कर्ण, लंब और आधार को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कर्ण जो है 90 के सामने वाली भुजा या फिर सबसे बड़ी भुजा, लंब थीटा के सामने वाली भुजा, और आधार 90 व थीटा के मध्य वाली भुजा है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछली कक्षाओं में जब भी हमने अनुपात पढ़ा है, कुछ इस तरीके से चिन्ह हम दर्शाते थे। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1:2, तो इसको हम 1/2 के रूप में लिखते हैं। यदि हम लिखते हैं 3:4, तो इसको हम 3/4 के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार त्रिकोणमिति में जो अनुपात हम पढ़ेंगे, तो जैसे कि हमने समकोण त्रिभुज देखा था, इन्हीं समकोण त्रिभुज के जो तीन भुजाएं हैं, इनमें से दो भुजाओं को लेकर जो भी अनुपात बनते हैं उनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं, जिसमें कि कोण B समकोण है और कोण C को हमने थीटा माना हुआ है।
चूंकि कोण बी समकोण है तो इसके सम्मुख वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब और थीटा और 90 के बीच वाली भुजा को हम आधार इसमें लिख सकते हैं। तो अगर हम अभी इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं को लेकर अनुपात बनाते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम अगर हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण, तो इसको हम साइन थीटा कह सकते हैं। यदि हम लिखते हैं आधार बटा कर्ण, तो इसको हम कॉस थीटा कहते हैं। यदि हम लिखते हैं लंब बटा आधार, तो इसे हम tan थीटा कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम कर्ण बटा लंब लिखते हैं, तो इसको हम कोसेक थीटा कहते हैं। कर्ण बटा आधार लिखते हैं तो सेक थीटा, और आधार बटा लंब लिखते हैं तो इसे हम कॉट थीटा कहते हैं। यदि आप चाहें तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे व्युत्क्रम संबंध। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन थीटा में लंब बटा कर्ण है, वही कोसेक थीटा में कर्ण बटा लंब, अर्थात यहाँ पर अंश और हर को आपस में परिवर्तित करने से हमें जो अनुपात है वो अलग अलग मिल गया है। एक है साइन थीटा, एक है कोसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा में आप अंश में देखेंगे आधार और हर में कर्ण है, वही सेक थीटा में अंश में कर्ण और हर में आधार है। वही tan और कॉट भी अंश में tan के लंब और हर में आधार है, और कॉट के अंश में आधार और हर में लंब है। इनमें हम अभी व्युत्क्रम संबंध देखेंगे। यदि हम 1 बटा साइन थीटा लिखते हैं तो इसके बराबर होगा 1 की जगह पर 1 बटा का बटा, एंड साइन थीटा की जगह पर हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगले लाइन में 1 बटा साइन थीटा बराबर 1 बटे के लिए हम यहाँ पर भाग लिखेंगे, एंड देन लंब बटा कर्ण। यदि हम इस भाग के जगह पर गुणा लिखते हैं, 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 गुना, तो यहाँ पर भाग के दाई ओर जो लंब बटा कर्ण है, भाग को गुना में लिखने के कारण यह हो जाएगा कर्ण बटा लंब। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 4 बटा 3 भाग 5 बटा 7 है, तो अगर हम इस भाग को गुना में चेंज करते हैं तो भाग के दाई तरफ जो संख्या हमें दिया है 5 बटा 7, तो यह 5 जो अंश में है गुना लिखने पर हर में चला जाता है, और यह 7 जो हर में है वो गुना के कारण अंश में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास यहाँ 1 भाग लंब बटा कर्ण था, तो हमने इसे 1 गुना कर्ण बटा लंब लिखा है। अब 1 बटा साइन थीटा बराबर 1 के साथ अगर किसी भी संख्या का गुणा होता है तो संख्या समान रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बटा लंब। देन 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे हमें पता है कि कर्ण बटा लंब जो है वो होती है कोसेक थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा। इस प्रकार हमने पाया 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। आप बाकी संबंध भी इसमें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 बटा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। यदि अभी ये आपको क्लियर नहीं है, आप इसे फिर से एक बार देख लीजिएगा। आप चाहे तो व्युत्क्रम संबंध का पूरा स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पॉज करें और पहले आप स्वयं इसे ट्राई करें और इससे पहले आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को अच्छे से याद कर लें। और यदि आपको ये याद नहीं रहती है तो वीडियो के एंड में इसे याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। अब हम और दो सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा एंड सेकेंड है हमारा cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। चलिए देखते हैं ये दोनों सूत्र हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण एंड cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यदि हम sin थीटा बटा cos थीटा लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है sin थीटा की जगह पर लंब बटा कर्ण एंड cos थीटा की जगह पर आधार बटा कर्ण। अगले लाइन में sin थीटा बटा cos थीटा बराबर, अब इस वाले बटे को हम भाग के रूप में लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण भाग आधार बटा कर्ण। अब हम इस भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, भाग को गुना में लिखा तो जैसे वीडियो में हमने पहले देखा था कि भाग को गुना में चेंज करते हैं तो भाग के दाईं तरफ जो संख्या होती है उसमें अंश हर में और हर अंश में जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि अंश में कर्ण और हर में आधार आएगा। अब चूंकि बीच में गुणा है तो ये दोनों कर्ण कट हो जाएंगे एंड हमारे पास बचता है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर लंब बटा 1 गुना 1 बटा आधार। देन हम लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा बराबर लंब का एक के साथ गुना किया तो लंब एंड आधार का एक के साथ गुना किया तो आधार। देन अगेन हम लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा बराबर, अब लंब बटा आधार हमें पता है ये tan थीटा होती है तो लंब बटा आधार की जगह पर हम लिखेंगे tan थीटा। तो अब हमें ये मिल चुका है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब जो अगला सूत्र है हमारा cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, इसे आप स्वयं ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको सभी सूत्र और सर्वसमीकाएं एक साथ दिखाई जाएंगी। ज़रूरत पड़ने पर आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। इसके लिए हम सर्वप्रथम लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की जगह पर हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण एंड sin थीटा की जगह पर हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। नेक्स्ट लाइन में cos थीटा बटा sin थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण बटे को भाग के रूप में लिखेंगे एंड देन लंब बटा कर्ण। देन हम लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल टू का इक्वल टू
आधार बटा कर्ण, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ भी अंश में कर्ण और हर में लंब, ये दोनों कर्ण कट जाएंगे एंड देन कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हमें मिलता है आधार बटा लंब। देन कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है कि आधार बटा लंब जो है वो होता है कॉट थीटा, तो हम इसके जगह पर कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो हमें ये दूसरा सूत्र भी प्राप्त हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। वीडियो में आगे हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। इसे समझने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य में हमें एक संबंध बताता है। तो चलिए देखते हैं यह संबंध क्या है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज PQR है जहां कोण Q समकोण है और R को हमने थीटा माना है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा थीटा ही ले, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी लिया जा सकता है। जैसे बाकी गणितों में हम x का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति में हम ज्यादातर थीटा का यूज करते हैं। तो जैसे 90 के सामने वाली जो भुजा है हमें पता है वो होती है कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और थीटा और 90 के बीच वाली भुजा होती है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण, लंब और आधार के मध्य में एक संबंध दर्शाया जाता है, जो संबंध ये है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं इसे रिपीट कर रही हूँ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसमें हम मुख्यतः 3 सर्वसमीकाएं देखते हैं। प्रथम सर्वसमीका हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम 30 लिखते हैं तो अगर थीटा 30 हो तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अगर ऐसा हमें कहीं पे मिलता है तो इसका मान भी 1 होगा। अगला सर्वसमीका हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड सर्वसमीका हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगला टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरक कोण है क्या। ऐसे दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग एक समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 40 का पूरक कोण 50, 50 का पूरक कोण 40, 70 का पूरक कोण 20 और 20 का पूरक कोण 70। इसी प्रकार 71 का पूरक कोण 19 और 19 का पूरक कोण 71। मतलब यदि आपको एक संख्या दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको 45 दिया है, तो आप 90 में से 45 को माइनस करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वह उसी का पूरक कोण होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको कहा जाता है कि 34 का पूरक कोण आप ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आप 90 में से 34 को माइनस करेंगे, जो भी आपको प्राप्त होगा वह होगा इसका पूरक कोण 56। तो 34 का पूरक कोण 56, 56 का पूरक कोण 34। इसी प्रकार से पूरक कोण जो है
ज्ञात किया जाता है। अगर आपको बोला जाता है कि x का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो x का पूरक कोण होगा 90 माइनस x। इसी तरह से माना कि एक कोण थीटा है, तो 90 माइनस थीटा इसका पूरक कोण होगा। तो अब पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं यह टोटल 6 सूत्र दिया हुआ है, जिनमें प्रथम है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेकेंड है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक के लिए भी आपको सूत्र दिया हुआ है। इन सूत्रों को याद रखने के लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे पूरक कोण के लिए साइन का जोड़ी कॉस है, टेन के लिए कॉट और सेक के लिए कोसेक। अगर आपको बोला जाता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो वहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा। अगर कहीं टेन 90 माइनस थीटा है, वहाँ आप कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों की 0, 30, 45, 60 एंड 90 हेतु सारणी। सारणी में आप देख सकते हैं ऊपर में कोण दिया हुआ है और बाई तरफ शुरुआत में त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक के लिए। इस सारणी में यदि आप साइन थीटा की इन पांचों कोणों के लिए मान अगर आप ज्ञात कर लेते हैं, तो बाकी जो पूरा ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये आप इजीली इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सारणी में साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ऊपर में कोण लिख लिया है 0 से 90 तक एंड इस तरफ हमने अनुपात लिख लिया है। इसका फर्स्ट स्टेप है 0 से 4 तक लिखना। तो हमने 0, 30, 45, 60 एंड 90 के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया है। सेकंड स्टेप में बोला गया है कि प्रत्येक को 4 से भाग देना। तो 0 को 4 से भाग दिया हमने, प्राप्त हुआ 0। 1 को 4 से भाग दिया, हमें 1/4 मिला। 2 को 4 से भाग दिया तो हमें मिलता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 3 को 4 से भाग दिया तो 3/4 एंड 4 को 4 से भाग दिया तो हमें मिलता है 1। थर्ड स्टेप में हमें बोला गया है कि प्रत्येक में रूट लगाकर मान ज्ञात करें। इसके लिए 0 में रूट लगाया तो मिलता है 0, 1/4 में रूट लगाया तो हमें मिलता है 1/2। देन 1/2 में हमने अगर रूट लगाया तो हमें मिलता है 1/√2। 3/4 में अगर हमने रूट लगाया तो हमें यहाँ पर मिलता है √3/2 एंड 1 में रूट लगाया तो हमने प्राप्त किया 1। तो ये जो मान आपको दिख रहे हैं, ये सारे हैं साइन थीटा के वैल्यू। अब हम सारणी में कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए साइन 0 का जो मान है कॉस 90 में रखेंगे, मीन्स 0। साइन 30 का जो मान है कॉस 60 में रखेंगे, मीन्स 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान 1। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 30 हो, कॉस 30, तो यहाँ पर हमें मिलता है साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। तो मतलब साइन 60 का जो वैल्यू है कॉस 30 का भी सेम वही वैल्यू है। इस प्रकार से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इन सबको हमने पलट दिया तो 1, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 एंड 0 का 0। अब हम आगे टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। तो टेन 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम निकालेंगे साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। मतलब टेन 0 की वैल्यू हमें मिलती है 0। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू में हम निकालेंगे
साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री बराबर 1/2 बाय √3/2। इस बटा को अगर हम भाग के रूप में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/2 भाग √3/2। भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 2/√3। 2 आपस में कट गए, हमें मिला 1/√3। तो इसी प्रकार हमें tan 30 का मान मिलता है 1/√3। इसी तरीके से आप भाग देते हुए tan की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर √3 एंड यहाँ पर इनफाइनाइट। देन अगेन हम cot की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने साइन के वैल्यू को cos में पलट दिया था, इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं cot 0 में tan 90 की वैल्यू, देन 30 में tan 60 की वैल्यू, 45 में 45 की ही रहेगी, एंड cot 60 में tan 30 की वैल्यू, एंड cot 90 में tan 0 की वैल्यू। अब sec थीटा के लिए मान ज्ञात करेंगे। हमें पता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो sec 0 के लिए sec 0 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 1/cos 0 डिग्री, और cos 0 में मान है 1, तो 1/1 मतलब कि 1। तो sec 0 का मान इस तरीके से हुआ 1। इसी प्रकार sec 30 में हम देखेंगे sec 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री। तो sec 30 के लिए 1/cos 30 का मान हमारे पास दिया हुआ है √3/2। इस वाले बटे को भाग के रूप में लिखते हैं, एंड इस भाग को अगर हम गुना में कन्वर्ट करते हैं तो यह हमें मिलेगा 2/√3। देन हमें मिला 2/√3, 1 के साथ गुना किया तो sec 30 का मान हमें मिला 2/√3। इसके बाद 45 में हमें मिलेगा √2, देन 60 में हमें मिलेगा 2, और जैसे कि यहाँ पर cos 90 में हमारे पास वैल्यू इसका 0 दिया है, तो sec 90 का मान होगा 1/cos 90। देन यहाँ पर 1/cos 90 का मान 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, एंड 1/0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो हमें sec 90 का मान मिलता है इनफाइनाइट। अब हम कोसेक के लिए मान निकालेंगे। तो इससे पहले जैसे हमने cot का मान निकाला था, tan का मान पता था तो हमने जैसे cot का मान निकाला था, साइन का मान पता होने से जैसे हमने cos का मान निकाला था, इसी प्रकार हम अभी कोसेक का भी मान ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास अभी यहाँ पर सेक का मान पता है, तो कोसेक 0 डिग्री में जो मान है वो सेक 90 डिग्री का मान होगा, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट। कोसेक 30 के लिए सेक 60 का मान होगा, मतलब 2। कोसेक 45 और सेक 45 का मान सेम रहेगा, मीन्स √2। एंड कोसेक 60 के लिए सेक 30 का मान रहेगा, मीन्स 2/√3। एंड कोसेक 90 के लिए सेक 0 का मान मीन्स 1। तो जैसे हमें साइन का मान पता होने से कॉस का मान बहुत इजीली पता चल गया, tan की वैल्यू पता होने पर cot का मान हमने तुरंत निकाला, और sec की वैल्यू पता होने से कोसेक का मान जैसे हमने तुरंत निकाला। तो ये इस तरीके से काम करता है कि जैसे साइन 0 का जो मान है वो cos 90 में होगा, साइन 30 का मान cos 60 में, साइन 45 का मान cos 45 में, साइन 60 का मान cos 30 में, एंड साइन 90 का मान cos 0 में। तो सेम इसी प्रकार tan से cot और sec से कोसेक के लिए भी मान हम ज्ञात करते हैं। ये यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बोनस टिप है, इसमें हमने साइन, कॉस, tan, कोसेक और सेक एवं कॉट की जो हिंदी नाम है वो दर्शाया है। जैसे साइन को ज्या, कॉस को कोज्या, tan को स्पर्शज्या बोलते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, हिंदी में हम इसे ज्या थीटा लिख सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने का एक ट्रिक एंड में बताया जाएगा। वो ट्रिक इस प्रकार है कि
यदि लंब को L, आधार को A और कर्ण को K से दर्शाते हैं तो साइन कॉस टेन के लिए हम ऊपर की तरफ से अगर पढ़ते हैं तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण एंड लंब बटा आधार। इसी प्रकार से कोसेक, सेक एंड कॉट के लिए अगर हम नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं तो कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब, सेक के लिए कर्ण बटा आधार एंड कॉट के लिए आधार बटा लंब है। इसे आप लाल कक्का इस तरीके से पढ़ सकते हैं या फिर आप इनका अपने अनुसार नाम दे सकते हैं, जैसे लीची आम लीची, कीवी कीवी आम। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम आपको पसंद है आप इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जो भी अध्ययन किया है इन सबका अभी आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हो, अगर कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। यू आर अमेजिंग। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।